गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तो गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है। सुबेरे में आज बनाई थी आलू का पराठा और रात का चावल बचा था, उसको फ्राई कर दी थी। तो हस्बैंड खा के और फिर वो रायपुर चले गए हैं, लेट गए हैं, 12 साढ़े 12 के आसपास गए हैं, इसलिए आलू पराठा और वो खा के गए हैं। अभी मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए भी पराठा बनाने। पराठा बनाऊंगी और साथ में उसके चाय बनाऊंगी। मुझे ना आलू पराठा के साथ में ना चाय बहुत पसंद आता है, चटनी सॉस से भी ज्यादा। चटनी है फ्रिज में, आम का चटनी है, धनिया का नहीं, धनिया था नहीं घर में। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा। और सॉस भी है, बट मुझे ना चाय के साथ खाने का मन है। तो अभी बस मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। देखो, कंघी उंघी भी नहीं की हुई हूँ, बाद में करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले बनाने, क्योंकि काफी देर हो गया है। कुछ कुछ करो ना तो देर हो ही जाता है। तो चलिए गाइस, ब्लॉग में बने रहिएगा। कपड़ा वगैरह भी यहाँ पे बैठ करके काफी सारा फोल्ड करी हूँ, की नहीं थी। और सुबेरे एक जन आए हुए थे, तो थोड़ा देर अपन का बैठ करके ही ना टाइम ऐसे ही निकल गया। तो बस खाए हुए फिर वो रायपुर निकल गए। मशीन में कपड़ा लगाई हुई हूँ, कुछ कपड़ा है उनको फोल्ड की हूँ। तो चलिए, जो भी होगा रात का शेयर करूंगी, जैसा भी होगा आगे जो भी करूंगी। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। पूरा वॉश करके देख सकते हो, बास्केट पूरा भर गया है, कप वप। बस ये एक डोंगा रखा है धोने के लिए, और ये यहाँ पे कढ़ाई कुकर को रख दी हूँ, सूख जाए फिर जगह पे रख दूंगी। गैस वैस सब क्लीन है। इसमें मैं रखी हूँ फ्रिज से निकाल कर आटा, क्योंकि देर हो गया मुझे काम करके। और इसमें है चोखा, फटाफट बनाऊंगी अपने लिए आलू का पराठा। गुड इवनिंग। शाम को मैं मिल रही हूँ आप लोग से। थोड़ा यूट्यूब का काम था, वही कर रही थी। कपड़ा वपड़ा फोल्ड करने के बाद यूट्यूब का काम कर रही थी। एडिट करने में भी बहुत टाइम लगता है गाइस, तो वही करते करते शाम हो गया। और आज है मैच, तो मेरे हस्बैंड को देखना है मैच। मतलब जिस दिन मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ इस दिन मैच है, तो बोले मैं जल्दी आऊंगा। तो वही मैं फोन की, बोली आलू का तरुआ बना दे रही हूँ। आटा सान ली थी दोपहर में ही, तो मैं बोली रोटी बना दूंगी और आलू का तरुआ बना दूंगी, वही खा लेने के लिए। और दाल है फ्रिज में, उसको दोबारा से तड़का लगा दूंगी तो थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। तो बोले कि नहीं, आलू का तरुआ है और दाल है तो चावल बना दो, रोटी मत बनाओ ऐसा। तो वही अभी मैं जा रही हूँ चावल बैठाने। और बर्तन था यहाँ सिंक में, वो सारा आने के बाद जमा रही थी, ये सब धो दूंगी। और बाकी जो इसमें बर्तन था ना वो सब जमाई हूँ, ये सब रख रही हूँ जगह पे। देखो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है कुछ चीजें गाइस, तो इग्नोर कर लीजिएगा। बहुत दिन से चल रहा है जमाने का, जमाई नहीं हूँ। और मैं भी सोच रही हूँ कि जाऊंगी ना, मतलब कि सिस्टर के घर। तो अभी टाइम है, ज्यादा टाइम अभी नहीं हो रहा है, मतलब अभी टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना, हाँ 7:20 हो गया, 7:20। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊंगी तो थोड़ा सा पार्लर भी चले जाऊंगी, थ्रेडिंग बनवाना है मुझे। इसमें ना तरुआ बनाने के लिए ली हूँ थोड़ा सा बेसन है, मतलब मेरे को जितना जरूरत है उतना बेसन है, मंगरेला, अजवाइन, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग डाली हूँ, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा कलर आने के लिए हल्दी पाउडर डाली हूँ, और एक चुटकी, एकदम चुटकी सा सोडा डाली हूँ गाइस, और काली मिर्च का पाउडर भी है। तो बस पानी डाल के इसको घोल के रख दूंगी। जब हस्बैंड आएंगे ना, इसके बाद फिर आलू छील के इसमें डाल करके फ्राई कर दूंगी। लहसुन, जीरा और गोलकी का ना पीस करके पेस्ट भी डाला जाता है गाइस, जो मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं बस ऐसे फटाफट वाला रहता है ना, तो ऐसे करके भी बना लेती हूँ, टेस्ट आ जाएगा। जीरा खड़ा डाल दी हूँ, अजवाइन भी डाल दी हूँ, उससे भी एक टेस्ट आएगा। राइस बैठा दी हूँ गाइस, बैठा दी हूँ गाइस। और ये जो घोली थी ना, तो इसमें पानी डाल करके इसको घोल दी हूँ, थोड़ा देर रख दूंगी। तो ये ना एक फाइन पेस्ट, मतलब कि अच्छा सा फूल भी जाएगा। तो ये ढक करके रख दे रही हूँ। जैसे ही हस्बैंड आएंगे फिर आलू को छील करके और बस इसमें डीप करके बैठा दी हूँ गाइस। और हस्बैंड आएंगे उसके बाद फिर फटाफट खाएंगे, आज मैच है। फिर जाएंगे हम लोग मेरी सिस्टर के घर। और ये मैं घोल को रेडी करके रख दी हूँ गाइस, थोड़ी देर में ना ये फूल जाएगा, पानी डाल के रख दी हूँ। तो ऐसे ढककर साइड में कर दे रही हूँ। बस इसमें आलू को
छील कर डीप करके और बस छानने का काम रहेगा। कपड़े हैं गाइस जिनको फोल्ड करके रखी हूँ, मशीन में अभी भी कपड़ा धुल रहा है। जस्ट हस्बैंड ना आ गए हैं गाइस रायपुर से, और साथ में प्रमोद चाचा भी आए हैं। तो बस यहाँ पे मैं चाय बैठा दी हूँ और साथ में आलू छील कर गोल गोल कट भी कर ली हूँ। बस इसको डीप फ्राई करूंगी। हस्बैंड फ्रेश हो जाएंगे उसके बाद सबसे पहले प्रमोद चाचा को और हस्बैंड को दे देती हूँ गाइस चाय। तो दोनों लोग सामने वाले रूम में बैठे हुए हैं एसी ऑन करके, क्योंकि कोई आता है तभी फिर ऑन होता है गाइस, नहीं तो ऑल टाइम रूम वाला ही एसी चलते रहता है। तो यहाँ पे दोनों लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद जस्ट मैं आई हूँ बाजू वाले रूम में गाइस। यहाँ पर हस्बैंड ही लेकर आए हैं, प्रेस के लिए दिया हुआ था, 2 साड़ी था और शर्ट और जीन्स था। साड़ी प्रेस करने का पता है गाइस 50 रुपीज लिया है। इससे अच्छा तो मैं टाइट पॉलिश के लिए दे देती, 70 रुपीज में दोनों काम हो जाता, आयरन भी हो जाता, टाइट भी हो जाता। नहीं करवाना है तो नहीं भी करवाती, बट मुझे पता नहीं था साड़ी प्रेस का ना 50 रुपीज लगता है, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं ना साड़ी प्रेस करने के लिए दी हूँ, क्योंकि ज्यादातर ड्राई क्लीन के लिए ही दे दी थी, नहीं तो टाइट करने के लिए इस टाइप से। तो मैं मतलब नॉर्मल जो आयरन करते हैं ना वो वाले भैया को नहीं दी थी। इसके बाद आ गई हूँ गाइस मैं किचन में, और अपना आलू का जो तरुआ कट करके रखी थी उसको बेसन में डीप करके और इस टाइप से तेल में डाल डाल के फ्राई कर ले रही हूँ। हस्बैंड इस समय चले गए हैं, फ्रेश वगैरह होकर रूम में लेटे हुए हैं। बस मैं ये छानूंगी फिर उनको खाना निकाल करके दे दूंगी। तो कुछ इस टाइप का ही रहता है गाइस हम लोग का रूटीन। आलू का चोखा हो या आलू का भुजिया हो या आलू का तरुआ हो या लौकी का भी तरुआ हो, गोभी का, तो ये सब मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, तो मुझे लास्ट में घूम फिर के फिर आलू ही दिखता है कि हाँ वो तो पसंद है तो वो खुशी से खा लेंगे। जो चीज पसंद है खुशी से खाएंगे, जो चीज पसंद नहीं है ना उसमें थोड़ा सा मुंह बन जाएगा कि अरे ये क्यों बनाए हो, इस टाइप का। फिर बनाने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, यानी मुझे भी ना फिर अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आने लगता है कि एक तो बनाई हूँ और पसंद नहीं है। तो जो पसंद है वही कोशिश करती हूँ कि वही बना दूं ताकि अच्छे से खाना खा ले, क्योंकि शाम में यानी रात में ही अच्छे से खाते हैं। सुबेरे जाना होता है ना तो बहुत मतलब गिनती में 2 ही पराठा खाते हैं। कितना भी आप जिद करोगे तो 2 ही खाएंगे। पहले से बोल कर मैं 2 खाऊंगा, और नहीं तो बोल देंगे मैं खाऊंगा ही नहीं, मुझे भूख ही नहीं है, ऐसा। तो चलिए गाइस आप लोग से बात करते करते आलू में का तरुआ मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। तरुआ को अलग अलग नाम से भी बोला जाता है गाइस। साथ में तेल गरम है, इसी में मैं 2 पापड़ भी फ्राई कर ली हूँ। गैस ऑफ कर दी हूँ और यहाँ पे राइस निकाल ली हूँ और कटोरी में दाल ले रही हूँ। दाल गाइस, दाल चावल आलू का तरुआ मेरे हस्बैंड को फेवरेट है ये सब खाना, और दाल में घी तो मस्ट है। चाहे वो सुबह खाएं शाम खाएं किसी भी टाइम पे खाएं, घी होना चाहिए। पहली चेक करते हैं घी है कि नहीं है। जस्ट आ गई हूँ गाइस मैं सीढ़ी वाले एरिया में, और सारे कपड़े अच्छे से वॉश हो गया है। इसको बकेट में लेकर के आई हूँ और सारे कपड़े को यहीं पे कपड़े वाले स्टैंड पे ना डाल दूंगी गाइस। जैसा कि आप लोग के साथ पहले भी शेयर की हुई हूँ, तो छत पे नहीं डालती हूँ। डालने के बाद फिर ना तुरंत हटाने का एक ड्यूटी लगा रहता है, क्योंकि ज्यादा धूप लगेगा तो फिर कपड़ा फैड हो जाएगा गाइस। ऐसे मैं ये कपड़ा सारा मैं रात में डाल रही हूँ और यहीं डाल रही हूँ, सीढ़ी वाले एरिया में ही डाल रही हूँ। दिखा दूंगी अभी आप लोग को, आगे क्लिप में दिख ही जाएगा कितना स्पेस है और कहाँ पे मैं ये स्टैंड को रखी हुई हूँ। तो आराम से डाल करके नेक्स्ट डे तक भी उठाऊंगी तो चलेगा, या फिर परसों भी उठाऊंगी तो चलेगा, क्योंकि ये एक तरह से अंदर में ही है। और छत वाला जो गेट है ना उस पे थोड़ा सा रेलिंग जैसा एरिया है, जहां से हवा धूप अंदर की तरफ में आता है सीढ़ी की तरफ में, तो आराम से कपड़ा सूख जाता है। तो ये वाला आइडिया मैं बना के इसलिए ही रखी हूँ कि आराम से यहाँ पे सारे कपड़े को मैं डाल भी दूं, और इसके बाद ऐसे ही बारिश में भी मेरा यूज हो जाएगा और ठंडी में भी यूज हो जाएगा गाइस। और गर्मी में कम गर्मी है तो छत पे डाल दो, नहीं तो फिर ज्यादा है तो यहीं पे डालना बेस्ट है। तो इसी प्रकार से मैं ऐसे यूज करती हूँ गाइस। और इस स्टैंड की भी एक खासियत बता रही हूँ, एक आध पाइप इसका निकलने लगा था, पता नहीं आप लोग भी लिए होंगे तो नॉलेज होगा। धीरे धीरे ना ढीला होता है और निकलने लगता है। तो हम लोग एक पतली सी तार को ला करके अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले हस्बैंड को बहुत दिन से बोल रही थी, लेकिन होता है ना कुछ काम पेंडिंग रहता ही है, तो वही ना तार को ला करके अच्छे से कपड़े के स्टैंड को ना बांध दिए
कि रस्सी से बांधेंगे तो खराब दिखेगा, तो तार से खुद से ही बांध कर मतलब एक जुगाड़ बना दिए। सारे कपड़े को डाल दी गाइस। इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और आज मैं भी यहाँ पे ना चिमनी का लाइट ऑन की हूँ। मेरे हस्बैंड अगर कोई चीज़ कुकिंग करते हैं ना तो ऊपर चिमनी का ही लाइट जलाकर यूज़ करते हैं। तो मैं भी देख रही थी कि कैसा लगता है, फील करके देखती हूँ। यहाँ पे मैं गर्म कर रही हूँ गाइस दूध, हस्बैंड को दे दूंगी मैं दूध। रात में 1 गिलास दूध पी के फिर सोते हैं। तो जब भी दूध आता है तो कोशिश यही रहता है कि हाँ दूध पी के ही सोएं। और कप में ना गाइस पहले से ढेर सारा मलाई था, क्योंकि मैं मलाई नहीं खाती, तो हस्बैंड को ही दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध को अच्छे से शक्कर डाल करके और मिक्स कर दी हूँ। हॉर्लिक्स अभी खत्म हो गया है गाइस, तो प्लेन दूध है। थैंक्स फॉर